आप कब से नींबू लेने आई थी? हम वेट कर रहे हैं आपका। रिंका भाभी, नींबू मिले? हाँ, वही तो ढूंढ रही थी, पर ना खत्म हो गए सारे। क्या कर रहे? रमेश को बोलती हूँ लाने। हाँ अरे लेकिन अब तक तो सब्जी मंडी बंद हो गई होगी। ओह हाँ, क्या कर सकते हैं अब। मैं तो चाहती ही थी तुम्हारी मदद करूँ सुहानी भाभी, पर अब तो ऑल द बेस्ट ही बोल सकती हूँ। ऑल द बेस्ट। अब क्या करें? सुहानी बेटा, ला मैं तेरी मदद कर दूं। नहीं माँ, हम कर लेंगे। छोड़ ना बेटा, 2 लोग मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। चल, वैसे भी माँ जी इस वक्त सो रही होंगी। प्रतिमा बहू, जल्दी से दवाई लेकर हमारे कमरे में आओ। सुहानी बेटा, अब तो तुझे अकेले ही करना होगा। आई माँ जी। सुहानी, क्या कर रही हो? गीला है ना वो, बिस्तर खराब हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, सॉरी, वो हमारा ध्यान कहीं और था। वैसे आज के लिए थैंक यू। अच्छा लगा ये जान के कि तुम्हें हमारी इतनी फिक्र है। पार्क में भी तुमने हमारा इतना ख्याल रखा। वैसे तुम्हारे उस वीआईपी ट्रीटमेंट और सौम्या से गप्पे मारने के चक्कर में ना हम घर का काम ही करना भूल गए और ये बर्तन साफ करना भी भूल गए। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। तुम्हें पता है, सोमू की शादी के पहले ना कृष्णा हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी उसने सोमू से ठीक से बात ही नहीं की, हमेशा अकड़ा रहता था और कुछ पूछो तो हरदम ऊंची आवाज में ही बोलता था। पता नहीं सोमू ने इस बिल्ले जैसी आंख वाले लड़के में क्या देखा। सुहानी, दादी ने सजा दी है ना बर्तन मांजने की, तो पहले वो पूरी कर लो, वरना अगली बार पूरे मोहल्ले के बर्तन मंजवाएंगी तुमसे। एक और पनिशमेंट चाहती हो क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले ये तो पूरी कर लें। अच्छा, तो पहले खुद भगाते हो, फिर खुद ही पकड़ के बैठाते हो। युवराज छोड़ो हमारा पल्लू, हमने कुछ कहा ना। हे भगवान, आपने भी ना हमारे दिमाग में गोबर भर दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ अटक जाते हैं। क्या हुआ? ये हमारा पल्लू अटक गया है, प्लीज इसे निकालने में हमारी मदद कर दोगे?
भगवान। अरे ये तो साफ हो रहा है, मतलब ये टूथपेस्ट से बर्तन साफ हो जाएंगे। बहुत सही, थैंक यू सो मच। अरे वाह, ये तो एकदम नए जैसा हो गया। थैंक यू युवराज, तुम ना हमारी जिंदगी में एकदम जादुई चिराग के जिन जैसे हो, हरदम हमारी मदद के लिए आ जाते हो। ये तो खत्म हो गया। बस खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन रमेश भाई से बोल के कल इसे मंगाना पड़ेगा, वरना इसके लिए अलग से डांट पड़ेगी। इतनी रात में इस वक्त भावना दी का फोन, सब ठीक तो है ना? हेलो दी, क्या हुआ? सुहानी, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ दी, सब ठीक तो है ना? कुछ गड़बड़ हुई क्या? मम्मी पापा? नहीं नहीं, वो सब ठीक है। हम तो डर ही गए थे, बोलिए ना दी। सुहानी, वो दरअसल बात ये है कि दी सुनिए ना, हमें ना दादी ने एक काम दिया है, हम सोच रहे हैं कि उसे खत्म कर लें, वरना डांट पड़ेगी। हम आपसे ना आराम से बात करेंगे। सुहानी, लास्ट टाइम जब हमने फोन किया था तभी भी तुम दादी का ही काम कर रही थी ना, आज भी? सॉरी दी, पक्का हम आपको फोन करके ना आराम से बात करेंगे। हाँ, बस जल्दी से ये काम खत्म कर लें। कोई जरूरत नहीं, किसी के पास टाइम नहीं मेरे लिए। दी, फोन कट कर दिया। कोई बात नहीं, कल इन्हें फोन करके मना लेंगे। अभी एक काम खत्म कर लेते हैं। वाह मेनका वाह, पूरा जग नींबू पानी पी के तुमने साबित कर दिया तुम वाकई में मेरी मेनका हो। मेनका नहीं जीजी, महादेव टाइप फीलिंग आ रही है मुझे। उन्होंने प्याला भर के विष पिया था और आपने मुझे नींबू का रस पिलवा दिया, वो भी जग भर के। ऐसा लग रहा है कि पेट में ज्वालामुखी फट रहा है। हाँ तो किसने कहा था सारे नींबू निचोड़कर उसका रस निकालने को? हाँ, सारी नींबू छुपा भी तो सकती थी कहीं। हाँ जीजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जीजी, लेकिन एक बात बताओ, मैंने नींबू का रस निकाला तो निकाला, पर आपने मुझे अनुजी की कसम देकर ये रस पीने को क्यों कहा? क्योंकि तुम्हें मैं सबक सिखाना चाहती थी, ताकि आइंदा से तुम अपना दिमाग ना लगाओ। आई बात समझ में? और वही करो जो मैं कहती हूँ। आप भी ना दादी से कम नहीं हो जीजी। दादी सबको सजा देती है और आपने मुझे सजा दी। देखना, माता रानी आपको इस बात के लिए जरूर पाप लगाएंगे। शट अप मेनका, और खबरदार जो अपना मुंह खोला है।
कहाँ जा रही हो? ये मेनका के नाटक ना कभी खत्म नहीं होते। नाटक नहीं कर रही हूँ, सच्ची में उल्टी आ रही है। इतनी सड़ी सी शक्ल पे इतनी बड़ी स्माइल, क्या चक्कर है? कहीं इसने सारे बर्तन साफ तो नहीं कर दिए? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी चलकर चेक करती हूँ। इतने सारे बर्तन और वो भी इतने कम समय में, कैसे साफ किए इसने? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? सपना नहीं, ये हकीकत है। ओह जीजी, अब क्या चमड़ी नोच लोगी? इतनी जोर से कोई चिकोटी काटता है। अब ये चिकोटी छोड़ो और ये देखो, इतने कम समय में उसने सारे बर्तन चमका दिए। ये सुहानी भाभी भी ना ये चेहरे को छोड़ के सब कुछ चमका सकती है। ये जार भर के नींबू रस पीने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। प्रताप मेनका, अब मैं जो बोलती हूँ वो करो, समझी तुम? हाँ। ये बोल लो, ठीक से पकड़ो इसे। और इसे जाकर छिपा दो। जीजी, अब ये चांदी के बॉल्स बेच के अब शॉपिंग भी करोगी? इडियट, इसे बेचना नहीं है, इसे छुपाना है, समझी? ताकि कल सर्विंग बोल नहीं मिलेंगे ना तो दादी ब्रेकफास्ट करेगी ही नहीं। और तुम्हें पता है ना, भूखे पेट दादी भूखी शेरनी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वाह जीजी, क्या बात है। चलो, मेरा जग भर के नींबू रस पीने का कुछ तो फायदा हुआ। चले चलो। अबे कौन है वे? अरे घर में चोर घुसाए का। अरे कोई बोलता क्यों नहीं? मुंह में दही जम गया है। शरद, आंखें खोलो, मैं रागिनी। रागिनी भाभी, अरे इतनी रात को यहाँ कैसे? हाँ, वो मैं पानी पीने आई थी ना, इसलिए ग्लास से मेरा मतलब है हाथ से ग्लास छूट गया। अच्छा अच्छा, पानी पीने आई थी। अरे गिलास छूट गया पर यहाँ तो दिखाई नहीं रहा। हाँ, मेनका साथ में थी ना, तो वो ग्लास लेके चली गई। अच्छा चलिए मीका, कोई बात नहीं। चलो, अब मैं भी सोने जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। बाल बाल बचे, सच्ची सच्ची। वैसे मैं इस घर की बहू बनकर आई थी, पर आज आपने मुझे चोरनी बना दिया। वैसे ना बहुत मजा आया ये चुरा के आज। असली मजा तो कल आएगा, जब ये बोल मिलेगी ही नहीं। वैसे जीजी, मुझे ना एक कंफ्यूजन है, प्लीज बोलो ना।
वैसे हम ये वैम्प वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? कोई वजह है क्या? या फिर सच में हमारा नेचर ही ऐसा है? इडियट, ऑफ कोर्स वजह है। इस घर में आज तक हमारा राज था, कि अचानक से उस सुहानी ने आकर सबकी आंखों में आदर्श बहू का पर्दा डालना शुरू कर दिया, जिस बात से मुझे बहुत ही चिढ़ा। ऐसे रंग रूप वाली लड़की जो इस घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है, वो इस घर की महारानी बनकर घूम रही है। पर मैं भी देखती हूँ कि कल दादी के सामने इन गुम हुए बोल्स के लिए क्या जवाब देती है ये सुहानी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।